है। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत आज आसाराम की सजा का ऐलान करेगी। एक दिन पहले अदालत ने रेप के एक मामले में आसाराम को दोषी करार दिया था। इस केस में दो बहनों ने आसाराम और नारायण साई के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था। आरोप यह है कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में पीड़िता का कई बार रेप किया था। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए हैं। फिलहाल आसाराम जोधपुर की जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां मौजूद 4 दुकानें आ गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो जांच का विषय ऐसा कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट है या किसी हीटर की वजह से लगी है। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे, जिसकी वजह से नाव ने संतुलन खो दिया और वो पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीतीश कुमार पर जारी बयानबाजी के बीच बिहार के आरा में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया। आरोप यह कि यह घटना उस वक्त हुई जब उपेंद्र कुशवाहा आरा से पटना लौट रहे थे। तभी आरा में जगदीशपुर से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने कुशवाहा के काफिले को न सिर्फ काले झंडे दिखाए, बल्कि कई गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद कुशवाहा के सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को दौड़ा दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से बीच रास्ते में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस झड़प में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं प्रेमचंद्र कुमार नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत कर उपेंद्र कुशवाहा, उनके सुरक्षा कर्मी और 2 समर्थकों के ऊपर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमले के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगर ऐसी बात है तो हमको लगता है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी। कोई भी होंगे इसमें वो देखा जाएगा। इस बीच चीन में कोरोना के कारण बेकाबू हुए हालात एक बार फिर दुनिया को डराने लगे। लूनर न्यू ईयर चीन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे मनाने के लिए चीन में कोरोना की सारी पाबंदियां हटा ली गईं। जबकि पिछले 1.5 महीने में चीन में कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की मौत की खबर है। इसके बावजूद चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा ली। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पर सारी रोक टोक खत्म कर दी गई। हर तरफ लोग ऐसे जश्न मनाते दिखे जैसे हर तरफ खुशहाली हो। लेकिन चीन का ये हाल दुनिया के लिए नए डर की वजह बन गया। आशंका जताई गई कि चीन की ये लापरवाही वायरस को खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर देगी। मतलब कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट बन जाएंगे जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। यानी चीन की ये लापरवाही पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM